हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एक अच्छे शिक्षक के गुण। कैसे शिक्षक अच्छे, ठीक है। तो अच्छे शिक्षक के गुण, ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि बहुत हैवी ना लगे, क्योंकि आपके अंदर ये क्वालिटी मस्ट है, होना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल क्वालिटी। तो ये है आपका सामान्य सामान्य गुण। स्पेसिफिक यानी कि आपका विशिष्ट गुण, ये तो होना ही है, क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो आप अच्छे टीचर नहीं होंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमको देखना है कि क्या क्या चीज सामान्य रूप से आपके अंदर होना जरूरी है, ठीक है। तो सामान्य रूप से सबसे पहले स्टूडियस, इसका मतलब होता है अध्ययनशील, ठीक है। अध्ययनशील यानी यहाँ पे ये हो जाता है कि यदि हमारा सब्जेक्ट खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एम हमारा बीएड करना था तो ये खत्म हो गया तो हम पढ़ेंगे नहीं, हमको अपने टॉपिक से रिलेटेड हमेशा अध्ययन करते रहना है और हमेशा अपडेट रहना है, चाहे वो कोई भी आपका टॉपिक हो, ठीक है। व्यवहार, गुड इन बिहेवियर, इसका मतलब होता है व्यवहार कुशल। एक टीचर जो होता है वो हमेशा व्यवहार कुशल होता है, यानी कि उसके अंदर में जो क्वालिटीज होती है व्यवहार को बैलेंस करके अपने आप को रिप्रेजेंट करना, ये आपके अंदर होना चाहिए। हार्ड वर्किंग यानी कि परिश्रमी, जो आप लोग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जब हम पढ़ाने जाते हैं तो हमारे अंदर में इतनी क्वालिटी होना चाहिए, थोड़ा सा हमको परिश्रम करना है जिससे हम अपने आप को बेस्ट दे सकें। ओके, तो परिश्रम करना व्यर्थ नहीं जाता। तो ये याद रखिएगा। आप लोगों ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, कोई मॉडल नहीं लेके गए, कोई चार्ट लेके नहीं गए, कुछ भी नहीं किया। तो आगे ध्यान रखिएगा कि हम कभी भी अगर हम हार्ड वर्किंग होंगे, परिश्रमी होंगे, तो उसका फल हमें प्राप्त होगा। उसके बाद ड्यूटी बॉन्ड यानी कि कर्तव्य परायण। कर्तव्य परायण यानी ये होता है कि यदि आपके अंदर में देश के प्रति तो बाद में आएगा, आपके अगर ये क्वालिटी आपके अंदर रहेगी तो आप अपनी फैमिली, अपने जॉब, अपने आसपास, अपने देश, हर एक के लिए क्या होंगे, एक अच्छे नागरिक भी होंगे, ठीक है। तो आई थिंक इसको मेरे को डिटेल करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। अब आपकी है एफई, इफेक्टिव पर्सनालिटी, प्रभावशाली व्यक्तित्व। ये आपका बहुत जरूरी है। आप लोगों के जो पर्सनालिटी है, आपकी इनर और एक्सटर्नल दोनों क्वालिटी कैसी होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ये जो प्रभावशाली जो व्यक्तित्व होता है, ये किसी चीज से नहीं आता, ये आपके सोच से आता है। और आपका सोच के अलावा आपका जो एटीट्यूड है, आपकी सोच, आपका एटीट्यूड, आपका रहन सहन का तरीका, ये आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है, ठीक है। तो जब आप एज ए टीचर, यदि आप तरीके से यूनिफॉर्म पहन के, नीट एंड टाइडी अपनी सारे चीजों को लेके यदि आप टीचिंग में जाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी कैसे दिखेगी? या आप यदि जब जाते हैं कि आप एक अच्छे टीचर बने, अब आप 15 अगस्त के दिन में आप कुछ भी पहन के जा रहे हैं, तो क्या ये इफेक्टिव लगेगा? नहीं लगेगा। एज ए टीचर यदि आप सही तरीके से स्कूल गए यूनिफॉर्म पहन के और बच्चों को पढ़ाया, तो आपका ये पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी दिख रही है ना कि आप किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हो। तो ये चीजों को आप जरूर ध्यान रखें कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है। तो जो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, जो जिस तरीके से आप प्रेजेंट होगे वो आप अपनी पर्सनालिटी को शो करते हो। क्लियर है? तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखें, चाहे आप जॉब में रहें, चाहे आप अपने घर में रहें, चाहे आप कहीं पे भी जाएं, आपका जो तरीका है वो आपकी पर्सनालिटी को शो करता है। क्लियर है? तो बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को एक एज ए गुड टीचर प्रेजेंट करें। उसके बाद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि आपको मालूम ही है, अनुशासित। अनुशासित सब चीजों में। जरूरी नहीं है कि टाइम का अनुशासन, आपकी पढ़ाई का अनुशासन, आपकी सोच में अनुशासित होना, आपके जीवन में अनुशासित होना,
आपके आसपास में अपने फैमिली, अपने जॉब, अपनी ड्यूटी और अपनी पढ़ाई, हर एक चीज में आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। यदि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप एक सफल व्यक्तित्व नहीं बन सकते। क्लियर है? उसके बाद है एफिशिएंसी, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप स्टूडियस होते हैं, बिहेवियर आपका अच्छा, हार्ड वर्किंग है, आप कर्तव्य परायण है, ड्यूटी बॉन्ड है, पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, अनुशासित है, तो नेचुरली आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं आप? क्या बोलेंगे इसको? कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं? नेतृत्व की क्षमता। ठीक है, तो ये क्वालिटी आपकी कैसे आएगी? ये क्वालिटी तब आएगी जब आपके अंदर ये सारी चीजों का डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद सहनशीलता, ये बहुत जरूरी है। एज ए टीचर आपको सहनशील होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके स्टूडेंट हैं। कोई स्लो, कोई फास्ट, कोई एग्रेसिव, कोई शांत, कोई धीरे से बोलने वाला, हर टाइप के बच्चे आपको मिलेंगे। तो आपके अंदर अगर ये पावर नहीं होगी तो आप तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, एडजस्ट नहीं कर पाओगे और आप उसको रिएक्ट करोगे। रिएक्ट करने के बाद में उसका आपको क्या रिजल्ट मिलेगा ये आप समझ सकते हैं। तो ये क्वालिटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर ये डेवलप होना चाहिए। उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या होता है आपको मालूम है ना? ये है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक अभिवृत्ति। सकारात्मक अगर आपके अंदर में अभिवृत्ति होगी तो आप कोई भी परिस्थितियों को चेंज कर सकते हो। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। ओके, दूसरा आपका हो जाता है कैंडिडोर। कैंडिडोर मतलब होता है स्पष्टवादी। जब हम स्पष्टवादी रहेंगे मतलब हमें कोई छल कपट नहीं है, हम जो भी बातें हैं वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको कोई भी स्पष्ट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए हाँ कर दूंगा, बोल दूंगा, देखूंगा, करूंगा। नो, ये एक एज ए टीचर ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। यस, ये हो सकता है, इसमें पॉजिटिवली है। ओके, देन आपका हो जाता है पॉपुलरिटी। तो ये जो होता है विनोद प्रियता, ये आपकी बहुत जरूरी है। ये कब आती है? ये विनोद प्रियता कब आएगी? जब आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज हो जाएगी ना, ये सारी क्वालिटीज जब डेवलप हो जाएंगे आपके अंदर तो अपने आप क्या हो जाओगे? विनोद प्रिय हो जाओगे और आपके पॉपुलरिटी आ जाएगी। उसके बाद में आपका हो जाता है आपका सामंजस्य की क्षमता यानी कोजन एबिलिटी। सामंजस्य की क्षमता, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी हो, आपको ये क्वालिटी आपके अंदर बहुत जरूरी है। वो क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हैं तो यदि आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, आपके आसपास कोई प्रॉब्लम है या आपकी पर्सनल आपकी आपके शरीर में कोई दिक्कत है, तो आपकी कोई का चीज भी हो लेकिन आपको एडजस्टमेंट करना, ये क्वालिटी एबिलिटी होगी, पर्सन एबिलिटी, सामंजस्य की क्षमता होगी, तो आप हमेशा कैसे रहेंगे? अपने आप को एडजस्ट करके चलेंगे। तो एज ए गुड टीचर आप अपने आप के अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के सामने आप जाहिर नहीं कर पाएंगे या नहीं हो पाएगा। ओके, अब ये है गुड कैरेक्टर, ये तो बहुत जरूरी है भाई। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आपके अंदर जो आप, क्योंकि आपका रिलेशनशिप जो होता है वो आपके कैरेक्टर को बताता है। तो यदि आपका जो कैरेक्टर है वो आपके हर स्टूडेंट के साथ में कैसा चल रहा है वो शो करता है आपके रिलेशनशिप के, आपके स्टाफ के साथ, आपके बड़ों के साथ है, आपके छोटों के साथ है, आपके साथ के लोगों के साथ है, आपके बच्चों के साथ में। यदि आपके अंदर में ये क्वालिटी होगी तो आप एक एज ए गुड टीचर बहुत अच्छे बनेंगे। उसके बाद है गुड एक्सप्रेशन। गुड एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? अच्छी अभिवृत्ति। यदि हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो हमारे लिए सब अच्छा होगा। तो आपकी अभिवृत्ति कैसी होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए। आप दूसरों के लिए सक्सेसफुल सपोर्ट करने वाले होना चाहिए। आपकी अभिवृत्ति ऐसी होना चाहिए कि आप हमेशा इंकरेज करने वाले बने, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले बन सके। आपके अंदर से अगर ये क्वालिटी है कि आप जितने ज्यादा दूसरों को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे या दूसरों के साथ पॉजिटिवली रहेंगे, उतना ही आप अपने लिए भी पॉजिटिव रहेंगे। फिर यहाँ पे आ गया विशिष्ट गुण।
नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट क्या है कि आपको विषय का ज्ञान होना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है कि अगर विषय का ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। फिर ईयर ऑफ द देन हैपनिंग्स, यहाँ पे ये चीज जरूरी है कि जो भी तत्कालीन चल रहा है, अभी अभी क्या चल रहा है, चंद्रयान का, ठीक है, तो जो तत्कालीन घटनाएं जो घट रही हैं उन घटनाओं के बारे में आपको, चाहे वो मार्केट का प्याज का भाव बढ़ रहा हो, या चंद्रयान की प्रॉब्लम हो, या फिर आपके क्षेत्र में आज क्या होने वाला है, या आपके देश में क्या होने वाला है, या आपके आसपास की जगह में क्या हो रहा है, आपको गॉसिप नहीं करना है पर नॉलेज होना चाहिए। ओके, क्लियर है। कंटेंट ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि यदि आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो आप बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट के साथ में टैकल कर पाएंगे। यदि इसको हालांकि कर तो लेते हैं, लेकिन कैसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। तो जो बच्चों की साइकोलॉजी अगर हमें समझ में आ जाती है तो हम बहुत अच्छे से उनके साथ हम एडजस्ट हो सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद में ये तो बहुत प्यारा चीज है, एबिलिटी टू यूज टीचिंग मटेरियल, इसमें तो आप लोग बहुत माहिर हो गए होंगे। शिक्षण सामग्री को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से आ गया होगा, है ना। और आप कोई भी तरीके से शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल करके अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। क्लियर है। जनरल नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट, जरूरी नहीं है कि आपको अपने सब्जेक्ट के अलावा किसी और का नहीं होना चाहिए। आपको सारे सब्जेक्ट, दूसरे विषय जो होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट हैं, उन दूसरे विषय का भी आपको सामान्य जानकारी होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमको कैसा रहना है, आसपास की घटना के बारे में तो पता है, लेकिन हमें दूसरे, अब मैं अगर बायो वाली नहीं हूं तो मुझे आर्ट्स के बारे में क्या नहीं पता, कॉमर्स के बारे में नहीं पता, थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो हमें रहना चाहिए ना। ठीक है, वो इसलिए भी होना चाहिए, नहीं तो आपके बच्चे आपको सोचेंगे कि अरे इनको तो कुछ भी नहीं आता। उसके बाद इवोल्यूशन कैपेसिटी, मूल्यांकन की क्षमता। तो मूल्यांकन की क्षमता क्या होती है, जब हम कोई भी चीज को देख लेते हैं कि ये कैसा है, इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो आप जब ये चीज को जान सकते हैं, प्रश्न के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चों में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपको उनके द्वारा पता चल पाएगा कि कितनी गहराई तक ग्रहण कर पाए कि नहीं कर पाए, या फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इनको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, इनको दूसरे टेक्निक से समझाना है, दूसरे मेथड से समझाना है। तो ये कैपेसिटी अगर आपके अंदर नहीं होगी तो आप कैसे उनको प्रोवाइड कर सकोगे। तो ये क्वालिटी आपके अंदर तब होगी जब आप अनुभव करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, तो ये चीज तब डेवलप हो पाएगी। फिर यूज ऑफ इनोवेशन, यूज ऑफ इनोवेशन यानी नवाचारों का प्रयोग करना। हमें एक ही जगह नहीं पड़े रहना है, हमें और भी चीजों का इस्तेमाल करना है। जैसे अभी आपको दिख रहा है, तो ये फर्स्ट टाइम आप लोग के लिए यूट्यूब प्रोवाइड हो रहा है। क्यों प्रोवाइड हो रहा है, ताकि आप कभी भी, कोई भी समय, कभी भी आप इसको स्टडी करो, सुनो, समझो और अपने आप को अपडेट करो, और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप मास्टर बन जाओ। और ये चीजों को, जब हमारे पास में कोई चीज अवेलेबल है तो थोड़ी सी मेहनत करने से हमें बेस्ट मिल सकता है, तो हमको करना है। इस बेस्ट के लिए हमको अपने आप को तैयार करना है। तो आपकी ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। 15 डेज का टारगेट बनाएं। 15 डेज के अंदर यदि आपने अपनी हैबिट्स में ये क्वालिटीज को डेवलप कर लिया तो आप क्या बन जाएंगे, गुड टीचर बन जाएंगे। क्योंकि एक आदत बनने में 15 दिन लगता है कोई भी काम को। तो कोई भी काम को यदि 15 दिन तक आप बहुत अच्छे से करेंगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि बताने के लिए कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ। आपकी ये जनरल क्वालिटीज और स्पेसिफिक क्वालिटीज ही आपको रिप्रेजेंट कर देगी आप कैसे टीचर हैं। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डीएड बीएड दोनों के लिए है, दोनों को ये बिल्कुल याद होना चाहिए। तो आप जब अपने हैबिट में डालेंगे तो आपको इन पॉइंट्स को याद करने की जरूरत नहीं है। वाइवा में पूछा जाता है एक अच्छे शिक्षक के गुण क्या है। अभी आप लोग जॉब में जाएंगे तब भी आपसे पूछा जाएगा एक शिक्षक के क्या गुण है। तो आपके अंदर ये झलकना चाहिए ताकि सामने वाला ये ना बोल सके कि शिक्षक के गुण क्या है। आप अपनी क्वालिटीज से ये चीजों को बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, डीएड वालों के लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट तैयार हो रहा है। बीएड वालों को भी अगर कोई चीज चाहिए तो आप लोग मेरे को प्लीज मैसेज में डालिए। ओके, थैंक यू।